अब हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 30.5 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिस्कस कर दूं। जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा उसमें एंगल हमारे पास ये मौजूद होगा। हर सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसकी एक साइड 90 डिग्री होती, एक एंगल 90 डिग्री होता है। सर हमें एक बात पता है कि जो 90 के अपोजिट होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल और 90 के साथ होता है उसको बेस कहते हैं और एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। सर इन क्वेश्चन में हमें एक और बात याद रखनी है कि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा और टेंजेंट थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। सर इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टेंजेंट 30 डिग्री की जिसकी वैल्यू 0.57 होती है सर, 577। सर हमें इन क्वेश्चंस से पहले इस बात को भी याद रखना है कि टेंजेंट 60 डिग्री की फिक्स वैल्यू होती है 1.73 और सर हमें ये भी याद रखना है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू 0.866 होगा। सर इसी तरीके से हमने ये भी समझना है कि जब भी वो लेंथ की बात करेगा तो वो इस साइड की बात करेगा सर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की। सर अगर वो हाइट की बात करेगा तो वो इस साइड की बात करेगा, परपेंडिकुलर की। सर जब भी वो शैडो का जिक्र करेगा या अवे का जिक्र करेगा तो सर वो इस साइड की बात करेगा, यानी कि बेस की। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सबसे पहले एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सर जब हम क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। सर आपने हमें बता दिया था कि एंगल हमेशा ये साइड होगी जी। सर हमने एंगल मेंशन कर दिया 60 डिग्री। विद द ग्राउंड रीच अ हाइट 6 मीटर। सर आपने हमें बता दिया था कि हाइट हमारे पास ये साइड होगी, मैंने लिख दिया 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सर आपने हमें बता दिया था कि लेंथ होगी ये वाली साइड, यानी कि मुझे ये रिक्वायर्ड है। सर अब अगर मैं क्वेश्चन को फोकस करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास सर ये साइड मौजूद है जिसको मैं कहता हूं परपेंडिकुलर। सर मुझे ये साइड रिक्वायर्ड है जिसको मैं कहता हूं हाइपोटेन्यूज। तो सर देखिए आपने शुरू में लिख दिया था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर मुझे याद रखना है कि साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर जब मैं सवाल सॉल्व करना शुरू करूंगा तो एंगल 60 डिग्री है सर। सर परपेंडिकुलर आपने मुझे समझा दिया 6 है, ये वाली साइड एंगल के अपोजिट। सर 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज है जो अननोन है। सर आपने सवाल से पहले मुझे बता दिया था कि साइन 60 की वैल्यू 0.866 होगी सर।
सर x जाएगा 0.866 के पास, नेक्स्ट स्टेप में सर 6 के पास, (0.86 आके डिवाइड हो जाएगा सर। और सर जब हम कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 0.866 से, तो सर मेरे पास आंसर आता है 6.928। सर क्योंकि सवाल में मीटर के साथ थी हाइट, तो मैं यहाँ पर भी मीटर लिख दूंगा सर, ये मेरा आंसर आ गया सर। हमने कोशिश की है कि हम आपको साथ साथ समझाते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सर हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने हमें बताया था कि सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम हमेशा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सर क्वेश्चन में वो हमसे कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सर एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे तो यहां से रीड होता है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे रिक्वायर्ड है, तो हमने इसी एंगल को फाइंड आउट करना है। सर उसके बाद देखें 6 मीटर हाइट की बात है सर। सर हाइट का मतलब आपने हमें बता दिया था परपेंडिकुलर। सर हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर सर ये वाली साइड होगी, और सर शैडो का मतलब बेस वाली साइड होगी सर। तो सर हाइट का मतलब परपेंडिकुलर और शैडो का मतलब सर बेस होगा। सर आपने ऊपर मेंशन कर दिया था, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, हाइट और शैडो। सर लेक्चर के स्टार्ट में आपने बताया था ये होगी हाइट, ये होगा शैडो। सर हाइट मतलब परपेंडिकुलर, शैडो मतलब बेस। सर परपेंडिकुलर बेस का मतलब टेंजेंट थीटा, यानी कि सर सवाल में सॉल्व करते हुए मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट थीटा। सर सवाल सॉल्व करते हुए मुझे चाहिए टेंजेंट थीटा। सर हमने लिखा टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर आप बता चुके हैं ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये बेस वाली साइड है सर। तो सर आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2√3। सर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख रहे हैं, सर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख रहे हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइड का 2 एज इट इज, √3 का मतलब होगा सर 1.732। सर टेंजेंट थीटा का मतलब होगा 6 डिवाइडेड बाय 3.464। सर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, सर 1.732 आएगा सर। और सर आप हमें बता चुके हैं कि टेंजेंट 1.73, इधर लाएंगे तो हम इन्वर्स हो जाएगा, ये टेंजेंट 1.732। सर इसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होती है सर। सर ये हमारा आंसर आ गया। सर ये हमारा आंसर आ गया। हम दोबारा आपको चेक करा देते हैं कि टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू 1.732। आप चेक कीजिए, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को पहले डिस्कस किया हुआ है।
यानी कि जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो जो मैंने आपके सामने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये ट्राइंगल बनाना, किस साइड को लेंथ कहेंगे, किसको हाइट, किसको शेडो, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 60, टेंजेंट साइन 60, इनको रीड करके स्टार्ट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। यानी कि पहले आप इसको समझें, याद करें, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो टेंजेंट 60 की डिग्री की वैल्यू है 1.73 और 1.732 की वैल्यू टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आपने मेंशन कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 पेज 290। The angle of elevation of the top of the electric pole from a point on the ground 18 meter away from its base is 30 degree. Find the height of the electric pole. सर सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हैंड डाल के जब स्टार्ट करेंगे तो सर आपने हमें शुरू में बता दिया था कि सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन करना है। सर उसके बाद आपने हमें समझा दिया था कि जो सवाल होगा उसमें जब वो एंगल की बात करेगा 30 डिग्री, तो सर आपने हमें बता दिया था वो एंगल हमेशा ये होगा। सर उसके बाद आपने हमें बता दिया था 18 मीटर अवे। सर आपने बता दिया था कि अवे का मतलब ये वाली साइड होगी 18 मीटर। फाइन हाइट, सर आपने हमें बता दिया था कि हाइट का मतलब ये वाली साइड होगी। अवे हाइट, अब मैं आपको दोबारा शुरू से रीड कराता हूं जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। चेक कीजिए जी। सर आपने हमें बता दिया था कि हाइट इसको कहते हैं, इस साइड को जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सर अवे आपने बता दिया था इस साइड को कहेंगे बेस। सर आपने हमें बता दिया था कि एंगल हमेशा ये वाली साइड हो, इस साइड को कहेंगे। 90 के साथ जो साइड होगी वहां पे एंगल होगा। सर आप गौर से देखें, परपेंडिकुलर हमें हाइट मालूम करनी है, बेस हमें अवे दे दिया। सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मेरे पास टेंजेंट थीटा होता है, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय अवे। सर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर सवाल के हिसाब से एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। सर परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है और बेस की साइड सर मुझे 18 दे दिया। सर टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 0.577 हम शुरू में मेंशन कर चुके हैं। सर ये हमने मेंशन कर दी 18 डिवाइड में एज इट इज। अब मैं आपको दोबारा स्टार्ट पे लेके जाता हूं, आप चेक कीजिए। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 0.577 आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन कर दी थी, यानी कि ये वो पॉइंट है जो आपने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में पहले समझने, याद करने, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सर 0.577 के पास जब 18 जाके मल्टीप्लाई होगा, सर 0.577 के पास जब 18 जाके मल्टीप्लाई होगा, जब 18 जाके मल्टीप्लाई होगा सर राइट साइड पे x एज इट इज रह जाएगा, तो सर इसका आंसर आ जाएगा 0.386। सर क्योंकि 18 मीटर में था तो आंसर भी हाइट का मीटर में आ जाएगा। सर 10.386 हमारे पास आंसर आ गया। हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर सॉल्व हो गए जी। इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।